आप यूपी प्रभारी संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 403 विधानसभाओं के अंदर अलग अलग मिस्ड कॉल नंबर जारी किया जाएगा। 403 विधानसभाओं में 25 जून से 8 जुलाई तक दीवार लेखन का कार्य शुरू होगा कि आम आदमी पार्टी के सदस्य बने और इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। हर विधानसभा का अलग नंबर होगा। हर विधानसभा में जितने सदस्यों का मिस कॉल होगा या जितने भी सदस्य रसीद से सदस्य बनेंगे उनका पूरा डाटा मेंटेन होगा विधानसभा के अंदर और फिर उनको संपर्क किया जाएगा। बूथ की, सेक्टर की, ब्लॉक की, विधानसभा की जिम्मेदारी उन लोगों को दी जाएगी। इसमें हमारा लक्ष्य है कि हम केजरीवाल जी के मॉडल की चर्चा करें। हम कैसे उत्तर प्रदेश को मुफ्त बिजली उपलब्ध करा सकते हैं, हम कैसे उत्तर प्रदेश को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं, हम कैसे उत्तर प्रदेश को मुफ्त स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध करा सकते हैं, हम कैसे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता और लोगों को, नौजवानों को नौकरियां दे सकते हैं, हम कैसे उत्तर प्रदेश में विधवाओं को, विकलांगों को, बुजुर्गों को पेंशन पर्याप्त मात्रा में दे सकते हैं, हम कैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार सकते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार कर उत्तर प्रदेश को विकास और तरक्की के रास्ते पे औद्योगिकरण को आगे बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में एक नई कहानी लिखने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और इस पूरे सदस्यता अभियान के तहत 403 विधानसभाओं में जहां भी हमारे साथी जाएंगे, जहां भी हमारा छोटा बड़ा सम्मेलन होगा, उसमें हम दिल्ली के मॉडल की, केजरीवाल मॉडल की और इन सारे प्रयासों की जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हम उस सपने को कैसे उत्तर प्रदेश में पूरा कर सकते हैं, इसको भी बताने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे साथी हैं जो इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें हमारे प्रमुख साथी हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोमेंद्र ढाका जी, जो इसके सदस्यता अभियान के प्रभारी होंगे, हमारे सह प्रभारी ब्रिजलाल लोधी जी सदस्यता अभियान के प्रभारी होंगे, हमारे सह प्रभारी शकील मलिक जी सदस्यता अभियान के प्रभारी होंगे, अभिनव राय जी जो सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो सदस्यता अभियान के प्रभारी होंगे, डॉक्टर प्रशांत वर्मा जी सदस्यता अभियान के प्रभारी होंगे, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी प्रभारी होंगे, हमारे उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी ब्रिज कुमारी जी वो सदस्यता अभियान के प्रभारी होंगी और पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष कैप्टन सरबजीत सिंह मक्कड़ साहब ये भी हमारे सदस्यता अभियान के प्रभारी होंगे। ऐसे कुल 10-12 की संख्या में प्रभारी हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, जिनको अलग अलग जोन और अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस पूरे अभियान को, इसके संचालन को देखने की जिम्मेदारी प्रदेश के स्तर पर प्रदेश के अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी और हमारे महासचिव भाई दिनेश पटेल जी देखेंगे। और जो डाटा मैनेजमेंट का काम होगा कि सबको एसएमएस ठीक से पहुंच रहा है कि नहीं, मिस्ड कॉल जो आ रहा है उसका डाटा ठीक से मेंटेन हो रहा है कि नहीं, जो पार्टी का संदेश पहुंचना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, उसकी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वैभव महेश्वरी जी, अनिकेत सक्सेना जी और हमारे सह प्रभारी सुधीर भारद्वाज जी, ये 3 लोग इस काम को देखेंगे। यानी तकनीकी जो इस पूरे अभियान को चलाने का संचालन है वो उसको देखने का काम ये 3 साथी हमारे करेंगे। इसके अलावा आज कुछ नए साथियों को हम लोग जिम्मेदारी दे रहे हैं और कुछ नए प्रकोष्ठों का भी निर्माण कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि पायल फाउंडेशन की पदाधिकारी पायल सिंह जी वो पार्टी में शामिल हुई परसों, और कितना अच्छे ढंग से उन्होंने समाज सेवा का कार्य किया है उसका भी उल्लेख मैंने उस पीसी में किया था। पायल सिंह जी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आती हैं और उनके हक की लड़ाई इन्होंने लंबे समय तक लड़ी है। आम आदमी पार्टी
समाज के सभी वर्गों को समुचित सम्मान देने में विश्वास रखती है और इसीलिए दिल्ली के अंदर हमने ट्रांसजेंडर बोर्ड भी बनाया है। ट्रांसजेंडर बोर्ड दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने बनाया है, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों की समस्याओं का देखने का, उसको निराकरण करने का हम लोग काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में पायल सिंह जी को ट्रांसजेंडर प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया जा रहा है। हमारे साथी विनय पटेल जी, जो लंबे समय से आम आदमी पार्टी परिवार से जुड़े हैं, उनको पंचायत प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया जा रहा है। इमरान लतीफ जी, जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनको प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है। देवल कोरी जी, जो हमारे पार्टी में सह प्रभारी स्वदेश कोरी जी के प्रयासों से शामिल हुए थे और एक दल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे, उनको पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। सत्येंद्र कुमार जी को प्रदेश का सचिव बनाया जा रहा है। हमारे साथी डॉक्टर एसपी पांडे जी, जिन्होंने आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में लंबे समय तक लोगों की सेवा की, उनको चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ कल पत्रकार साथी हमारे रोहित सक्सेना जी पार्टी में शामिल हुए थे, उनको प्रदेश का प्रवक्ता बनाया जा रहा है। राजेंद्र राष्ट्री जी को प्रदेश सचिव, मोहम्मद अख्तर जी को प्रदेश सचिव के रूप में मनोनीत किया जा रहा है। हमारे साथी नरेंद्र श्रीवास्तव जी को भी प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान दिया जा रहा है और उनको क्या पद और जिम्मेदारी दी जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष जी उसकी घोषणा करेंगे। तो ये कुछ ऐसे साथी थे जिनको जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ चर्चा करके, विचार विमर्श करके। अब मैं इस अभियान के बारे में और विस्तार से अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी को। माननीय सांसद जी ने अभियान के बारे में और अभियान में जो हमारे इंचार्ज होंगे उन सब के बारे में आपसे विस्तृत तौर पर चर्चा की। ये अभियान 8 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। यूपी जोड़ो अभियान के तहत 1 महीने में 1 करोड़ जो सदस्य बनाने का पार्टी का लक्ष्य है, जो लगभग 25,000 पर विधानसभा पार्टी सदस्य बनाने की जिम्मेदारी तय की है। इस अभियान को पूरा करने के लिए ये अभियान ठीक ढंग से चले, इसलिए उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया जाएगा। जो हमारे बहुत सारे साथी लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, नए साथी भी शामिल हुए हैं, उन सबसे बातचीत करके सभी 403 विधानसभाओं में माननीय प्रभारी जी की स्वीकृति के बाद सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया जाएगा। और इसको लेकर इस अभियान को मजबूती देने के लिए सांसद जी उत्तर प्रदेश की कम से कम 60 विधानसभाओं में खुद भी जाएंगे, इस अभियान में शामिल होंगे। और हम लोग भी, जो भी हमारे जो है जिम्मेदार साथी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग इस अभियान में हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी इस मजबूती के साथ इस अभियान को चलाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाति, धर्म और मजहब की राजनीति है, उस राजनीति के खिलाफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार का जो विकास का मॉडल है, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी का जो मॉडल है, उस मॉडल को लेकर हम उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, घर-घर जाएंगे, इस अभियान को मजबूती के साथ चलाने का काम करेंगे। एक नाम और छूट गया था, जो वैभव जी की जो टीम होगी, जिसमें अनिकेत सक्सेना और सुधीर भारद्वाज, उसमें साथी हमारे शशिकांत जी और तने तिवारी, ये 2 साथी और भी हैं जो काम करेंगे। इसकी पूरी डिटेल और प्रेस रिलीज आप लोगों को मिल जाएगी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, आजकल संजय निषाद जी
देखिए, निश्चित रूप से निषाद समाज का एक बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत बड़ी संख्या में, आपको याद होगा कि जब ये गठबंधन हुआ था निषाद पार्टी के साथ और प्रवीण निषाद जी को गोरखपुर से जब टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो 2019 में उसका लाभ लगभग सारी सीटों पे उनको हुआ था। और अब अगर वो अपने समाज के लिए सम्मान की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने निषाद समाज के उत्थान के लिए अपनी पार्टी बनाई है, उसकी लड़ाई वो लंबे समय से लड़ रहे हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि हमको राज्य में और केंद्र में सत्ता के अंदर भागीदारी मिलनी चाहिए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए पिछड़ों को याद करती है, अति पिछड़ों को याद करती है, दलितों को याद करती है। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाता है और चुनाव भाजपाई जीत जाते हैं, दूध की मक्खी की तरह निकाल कर पिछड़ा वर्ग के लोगों को, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, दलितों को निकाल कर फेंक दिया जाता है। और एक नहीं अनेक घटनाओं का उदाहरण मैंने दिया है, हाथरस कांड से लेकर तमाम घटनाओं का उदाहरण। आज प्रदेश की हालत यह हो गई है कि यहां पर 2 जून के अंदर जुलूस में एक नाबालिग बालिका को जबरदस्ती नचाया जाता है। उसका पिता हमीरपुर में थाने थाने पुलिस शिकायत करता है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती। और आज अखबारों में खबर छपी है कि वो लड़की जिसको इतनी मानसिक प्रताड़ना और यातना झेलनी पड़ी, उसने अपनी जान दे दी। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई। और उसके खिलाफ तो ये थे आप यूपी प्रभारी संजय सिंह।